Hello everyone, my name is Shivani Verma. Here I'm back with new video. In this video, we are going to gain translation through this newspaper. So without wasting time, let's get started. So ये न्यूज़ आज पंजाब की है और ये चर्च के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो वोकेबुलरी मिलेंगी ज़्यादा नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ कुछ मेन मिलेगी जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं। आप चाहें तो उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। जब भी आप बैठें न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, आप अपने साथ एक रजिस्टर और पेन लेके ज़रूर बैठें। जहाँ आपको लगे कि कुछ वोकेबुलरी इंपॉर्टेंट है, आप उनके राइट डाउन करें अपने पेजेस में। और अदरवाइज़ अगर आप नहीं राइट डाउन करना चाहते तो आप उन्हें अपने माइंड में सेट कर लीजिए। इवन तो अगर आपके पास पॉकेट डिक्शनरीज आती हैं, ठीक है, ऑक्सफर्ड्स की ले लीजिए, कोई सी भी ले लीजिए, और आप उस वर्ड्स का जो मतलब है उसमें भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चर्च वेंडलाइज्ड इन पंजाब, पास्टर्स कार सेट अ फायर, प्रोब ऑन। अच्छा, जो चर्च होते हैं, अच्छा चर्च क्या है आपने पता है, जैसे हमारे टेंपल होते हैं ऐसे क्रिश्चियंस के चर्च होते हैं। ठीक है, ऐसी पंजाबियों के गुरुद्वारा होते हैं इस तरीके से। सॉरी, मुझे पता है कि छोटी सी न्यूज़ है, बहुत ही एक्सेप्शनल है, बट आई थिंक कुछ लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है जिन्हें पता भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने उनके लिए थोड़ी सी लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन दी है कि चर्च क्या होता है। सो चर्च को वेंडलाइज किया गया। चर्च की क्या क्या, चर्च के अंदर वेंडलाइज किया गया, तोड़ फोड़ की गई है। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये जो चर्च है, अब ये बता रहे कि कहाँ पर है, इन पंजाब, पंजाब में है। ठीक है, पास्टर्स कार सेट अ फायर। पास्टर्स कौन होते हैं, जो पादरी होते हैं वो आपके पास्टर्स होते हैं। ठीक है, तो पास्टर्स की कार को आग लगा दी गई, लेकिन महत्वपूर्ण सूचना यह है कि जो प्रोब है, जो जांच है, वो चल रही है। सो एक चर्च के अंदर तोड़फोड़ की गई जो कि पंजाब में है, और जो पास्टर्स की कार है उसमें भी आग लगा दी गई। ठीक है जी, अब जरा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो चीज़ है, हाँ, पास्टर्स की कार, आप इसे सोचेंगे या ये ईज वगैरह का मतलब सेंस दे रहा है, नहीं। जब अपोस्ट्रोफी लगे एस लगाते हैं तो इसका सेंस निकल के आता है का की। ठीक है, तो क्या किया गया, जो पास्टर्स की कार थी, पास्टर्स की कार, उसमें भी आग लगा दी गई। ठीक है, जो जांच है वो चल रही है। ओके, चलिए मेन न्यूज़ पे चलते हैं। Four unidentified men allegedly broke into a church and desecrated statue of Jesus Christ and Mary, Mother Mary, in Punjab Tarang Tarang districts। अच्छा, यहाँ कोमा है, अब हमें यहीं पर रुकना है। तो चार अनआइडेंटिफाइड यानी कि अज्ञात लोगों ने अलीजली, कथित रूप से क्या कर दिया, ब्रोक कर दिया, तोड़फोड़ कर दी। कहाँ की है, इन अ चर्च, एक चर्च में। ठीक है, एंड और क्या किया, डेसिक्रेटेड स्टैचू, स्टैचू को क्या कर दिया, अपवित्र कर दिया, मूर्ति को। क्यों, कैसे किया उन्होंने, उसको तोड़फोड़ करके, ऑफ जीसस क्रिस्ट एंड मदर मैरी। ठीक है, कहाँ पर, इन पंजाब में, तरंग तरंग डिस्ट्रिक्ट, पंजाब के तरंग तरंग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, पुलिस सेड ऑन वेंसडे, पुलिस ने वेंसडे को कहा, एडिंग समथिंग, यू आर एडिंग इनटू इट, ऐड करते हुए, दैट की चीफ मिनिस्टर्स भगवत मन हैज ऑर्डर्ड, क्या किया, जो चीफ मिनिस्टर भगवत मन है उन्होंने क्या किया, ऑर्डर दिए हैं। ऑर्डर यानी कि क्या करना, ऑर्डर, उनको आदेश दिए, अप्रोव यानी कि एक जांच की। ठीक है, इनटू द हाईली कंडेमेबल इंसिडेंट, किसके, जो बड़ी ही निंदनीय घटना है, यानी कि अत्यंतिक निंदनीय घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं। किसने दिए हैं, आपके चीफ मिनिस्टर भगवत मान ने। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, चलिए आगे चलते हैं। द इंसिडेंट कम्स 2 days आफ्टर, जो घटना है, इंसिडेंट यानी कि घटना, 2 दिन के बाद आई। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ निहांग, ग्रुप यानी कि एक समूह, किसका, निहांग का, निहांग में भी प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी गाइस, चेक कर लीजिएगा। निहांग का मतलब होता है, ये कोई ना सिंह की कम्युनिटी है, कोई होगी कास्ट, आप चेक करिएगा। एंड देयर सपोर्टर्स, सपोर्टर्स का मतलब होता है आपके समर्थक, जो उनके समर्थक थे, यानी कि निहांग का जो एक ग्रुप और उनके समर्थक डिस्टर्प्टेड, उन्होंने क्या कर दिया, बाधाएं घेर दी, यानी कि इंटरवेंस करना, इंटरफेयर करना, इन जंप इनटू द मैटर। इस तरीके से आपको 2-3 वर्ड्स मिल चुके हैं यहाँ पर। बाधाएं घेरी उन्होंने, यानी कि प्रतिबंधित करना कुछ तरीके, सॉरी, उन्होंने बाधा घेरी इसके अंदर। एन, और एक इवेंट यानी कि जो प्रोग्राम समारोह था उसमें ऑर्गेनाइज्ड जो कर रहे, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था, ऑर्गेनाइज यानी कि संगठन किया गया था, किसका, बाय क्रिश्चियंस मिशनरीज, किसके द्वारा, क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा, एट दुदवाना विलेज, यानी कि दुदवाना विलेज में, इन अमृतसर, जो कि अमृतसर में है। समझ में आ गया आपको यहाँ तक, चलिए आगे देखते हैं गाइस।
अकॉर्डिंग टू द तरंग तरंग पुलिस, किसके? तरंग तरंग पुलिस के अनुसार। अकॉर्डिंग का सेंस आता है के अनुसार, एस पर, ठीक है। एस पर का भी यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग का भी यूज करते हैं, रिगार्डिंग का भी यूज करते हैं, के संबंध में, के अनुसार, ठीक है। चलिए, दी तरंग, ओके सॉरी, 4 आर्म्ड मैन, अच्छा 4 हथियारबंद लोग, बार्ज्ड, बार्ज का मतलब घुस जाना, इनटू अ कैथोलिक चर्च, यानी कि एक कैथोलिक चर्च में, एट ठक्करपुरा विलेज, ठीक है जी, ठक्करपुरा विलेज में है जो विलेज, नियर के पास, किसके पास? पट्टी टाउन, यानी कि पट्टी कस्बे के पास, लेटर ऑन ट्यूसडे नाइट, रात्रि, रात्रि को, ठीक है जी। चलिए, कब हुआ? देर रात्रि को हुआ ये काम। द इंट्रूडर्स The intruders pointed a pistol at the security guard's head and tied his hand in the incident took place अराउंड 12:30 AM। चलिए, अभी हम इसे यहाँ से देखते हैं। अच्छा, ये ट्यूसडे नाइट तक रात को चला। उसके बाद बता रहे हैं जो इंट्रूडर्स है, इंट्रूडर्स का मतलब होता है घुसपैठ करना। तो उन्होंने क्या किया? घुसपैठ कर दिया। फिर क्या किया? पॉइंटेड किया। पॉइंटेड का मतलब निशाना बनाना। तो उन्होंने क्या किया? एक निशाना बनाया एक पिस्टल से, यानी कि बंदूक होती है छोटे वाली, में भी मुझे श्योर नहीं हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। तो एक बंदूक होती है, एट द सिक्योरिटी गार्ड्स हेड, यानी कि उसके सिर पे उन्होंने क्या किया? बंदूक तान दी। इस तरीके से बंदूक तान देते हैं ना सिर पर, जब कोई भी घटना होती है कि बचाव के लिए। तो उन्होंने क्या किया? उसके सिर पर क्या किया? बंदूक तान दी और उसके हाथ भी बांध दिए। कब? जब ये घटना हुई थी, इंसिडेंट हुआ था, टुक प्लेस, जब ये जो इंसिडेंट है ये टुक प्लेस हुआ था, घटित हुआ था, अराउंड, लगभग का सेंस दे रहा है, ठीक है, 12:30 बजे के बीच में। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा जी, आगे देख लेते हैं अब। द डेसिक्रेटेड द स्टैचू, यानी कि जो स्टैचू है उसे डेसिक्रेटेड किया गया, अपवित्र किया गया, ऑफ द जीसस एंड मैरी, ठीक है। और लोकेटेड, जो कि स्थित था, अभी बता रही है कि वो कहाँ स्थित था। जो स्टैचू थे जीसस मैरी का और आपके जीसस का और मैरी का स्टैचू, जो कि डेसिक्रेटेड किया गया, अपवित्र किया गया। अभी ये बता रहे कि वो कहाँ स्थित था। लोकेटेड एट द फ्रंट साइड ऑफ द चर्च, जो चर्च था उसके ठीक सामने, बीचों बीच वो क्या था? स्थित था, ठीक है। चलिए, विद इन एक्स, यानी कि एक कुल्हाड़ी से, विद यानी कि से, क्या? से का सेंस दे रहा है, विद के साथ नहीं, का से, ठीक है। किसका? एक कुल्हाड़ी से, एक्स से, एंड स्केप्ड विद द हेड, और क्या किया? जो हेड था, जो सिर था, उसके साथ भाग गए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम सदर पुलिस स्टेशन, कहाँ से? सदर पुलिस स्टेशन से, पट्टी, पट्टी जो पट्टी में, वेयर अ केस हैज़ बीन रजिस्टर, जहाँ पर ये केस रजिस्टर किया गया। किसके आधार पर किया गया? अब ये बता रहे हैं, बेस्ड ऑन, के आधार पर, द कंप्लेंट फ्रॉम द चर्च, यानी कि जो चर्च है वहाँ से एक कंप्लेंट को क्या किया गया? रजिस्टर किया गया था, एक कंप्लेंट की गई थी, उसके आधार पर इस केस को रजिस्टर किया गया है। समझ में आ गया आपको? अब आगे देखते हैं। द सीसीटीवी फुटेज शोड 2 ऑफ द मास्क्ड मैन वेंडलाइज द आइडियल्स। अच्छा, अब ये सीसीटीवी में दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है? 2 ऑफ द मैन्स, जो आदमी थे मास्क लगाए हुए चेहरे पर, ठीक है, वेंडलाइज्ड किया उन्होंने, वेंडलाइजिंग द आइडियल, मूर्तियों को उन्होंने तोड़फोड़ की, ठीक है, जिनको सीसीटीवी फुटेज में देखा जा चुका है या देखा गया है। द ऑफिसर्स ऑफिसर्स ने कहा, आस्किंग नॉट टू बी नेम्ड, नाम ना खोलने के ऊपर, ठीक है। आगे देखते हैं। दे ऑल्सो सेट एब्लेज्ड, उन्होंने क्या किया? दे ऑल्सो सेट एब्लेज द पास्टर्स कार्स पार्क्ड ऑन द प्रेमिसेस। अच्छा, प्रेमिसेस यानी कि परिसर, जो परिसर में जो पार्क्ड हुई हुई कार थी उसे आग के हवाले कर दिया। किसकी कार थी? वो पास्टर्स की, यानी कि पादरी की कार थी, तो उसे क्या कर दिया उन्होंने? आग के हवाले कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। फादर थॉमस पी, द प्रीस्ट ऑफ द चर्च। अच्छा जी, अब एक चीज मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर, फादर थॉमस पी, ठीक है, कौन थे अब वे? अब उनके बारे में कोमा लगा के एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एडवर्ब का काम कर रहा, ठीक है। प्रिस्ट यानी कि जो पुजारी थे, कहाँ के? चर्च के। टोल्ड द पुलिस, उन्होंने पुलिस को बोला, बताया। द वेंडल्स रिमेन्ड, जो वेंडल्स किया गया, तोड़ फोड़ की गई, वो रिमेन रही, रिमेन यानी कि रहना, कहाँ में रही? इनसाइड द चर्च, चर्च के अंदर लगातार वो रिमेंड रही, यानी कि बरकरार रही, कैंपस, चर्च कैंपस के अंदर, फॉर अराउंड, लगभग 25 मिनट तक, यानी कि जो तोड़फोड़ चल रही थी चर्च के अंदर वो लगभग 25 मिनट तक वहाँ पर रही, ठीक है। उसमें तोड़फोड़ वे करते रहे, तनी क्या क्या उन्होंने किया। एंड इट इज़ ए कॉन्स्पिरेसी बाय सम मिस्चीवियस। अच्छा, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं।
एंड इट इज़ कॉन्स्पिरेसी बाय सम मिस्चीवियस एलिमेंट। ये मिस्चीवियस यानी कि आपके जो शरारती तत्व हैं उनके द्वारा ये कॉन्स्पिरेसी जो साजिश है ये की गई है। हु वांटेड टू डिस्टर्ब, जो चाहते थे, हु मतलब जो, वांटेड टू यानी कि जो चाहते थे, डिस्टर्ब यानी कि परेशान करना, डिस्टर्ब बाधा घेरना, द पीस यानी कि शांति में, इन द स्टेट जो स्टेट में है, ठीक है, यानी कि उनकी शांति, जो उनकी शांति थी उसको भंग करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिस्टर्बेंस किया। तरंग एसएसपी यानी कि तरंग के जो एसएसपी, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा के ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगा के उनके बारे में बताइए। जो एसएसपी हैं तरंग के रंजीत सिंह धिल्लोन सेड, उन्होंने कहा अ केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड, यानी कि जो एक केस है उसे क्या किया गया, रजिस्टर कर लिया गया है, ठीक है। अंडर सेक्शन, किसके अंतर्गत किया गया, इन सेक्शंस के अंदर किया गया। अब हम ये सेक्शंस देख लेते हैं क्या है। 1 मिनट गाइस। हाँ जी, तो ये जो केस हैं, आपके जो सेक्शन लगाए गए हैं पीनल कोड की ओर से, क्या क्या लगाए गए हैं उनको ऊपर एक्ट, अब देख लेते हैं। 295A डेलिब्रेट, जानबूझकर, एंड मिलेशियस एक्ट इंटेंट। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण कार्य यानी कि धर्म भावनाओं को आहत पहुंचाने के इरादे से उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे पीस को डिस्टर्बेंस किया, ठीक है जी। 452 हाउस ट्रांसपेस यानी कि गृहतिचार करना। 427 मिस्चीवियस डैमेज करना। मिस्चीवियस डैमेज का मतलब होता है शरारती क्षति पहुंचाना, किस पर, हमारे स्टेट में, राज्य में। एंड 34 एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन। अच्छा, और 34 जो कि एक्ट है, जो काम किया गया है, डन किया गया किसके द्वारा, बाय सेवरल यानी कि कई लोगों के द्वारा किया गया, कई व्यक्तियों के द्वारा किया गया। इन फर्दरेंस यानी कि आगे, ऑफ कॉमन इंटेंशन यानी कि कॉमन इंटेंशन से, इंटेंशंस आपके इरादे, ऑफ द इंडियन पीनल कोड, इंडियन आईपीसी यानी कि इसकी फुल फॉर्म है इंडियन पीनल कोड, एंड रिलेवेंट सेक्शंस, जो रिलेवेंट सेक्शंस हैं, ऑफ द आर्म्स एक्ट यानी कि आर्म्स एक्ट की, सैड, उन्होंने कहा। चलिए आगे देखते हैं। सुखबीर सिंह SHO सदर पुलिस स्टेशन पट्टी। दिस इज अ हाईली कंडेमेबल इंसिडेंट, यानी कि ये अत्यंत निंदनीय घटना है, ठीक है, अपमानजनक है। एंड सेवरेस्ट एक्शन यानी कि कई कठिन एक्शंस, जो कार्य हैं, एक्शंस लेना यानी कि उस चीज पे कार्रवाई करना, मस्ट बी टेकन, ली जाएगी, किसके, उनके खिलाफ, अगेंस्ट द परपट्रेटर यानी कि आपके जो अक्यूज हैं, आरोपी हैं, ठीक है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऑफ दिस हेनरस क्राइम, हेनरस यानी कि घोर अपमाननीय घटना, जो ये क्राइम किया गया है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर्स मन सैड इन अ स्टेटमेंट, अपने एक स्टेटमेंट में उन्होंने ऐसा बयान दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द इंसिडेंट स्पार्क्ड ऑफ टेंशंस इन द एरिया, जो ये घटना है इसने स्पार्क्ड ऑफ कर दिया, टेंशंस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया है एरिया में, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा मतलब डर में आ गए हैं। विद अ ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि लोगों का एक समूह, फ्रॉम क्रिश्चियंस कम्युनिटी यानी कि क्रिश्चियन कम्युनिटी यानी कि सामुदायिक से, होल्डिंग अ प्रोटेस्ट, क्या किया उन्होंने, होल्डिंग का मतलब होता है आपके विरोध प्रदर्शन करना, तो उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन किया ऑन वेनसडे को, ब्लॉकिंग अ रोड, एक रोड को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, बंद करके, नियर द चर्च यानी कि चर्च के पास, एंड डैमेजिंग, और डैमेजेज क्या, क्षतिग्रस्त किया, द इमीडिएट, सॉरी गाइस, यहाँ पे डिमांडिंग है, अभी यहाँ ध्यान दीजिए, नियर द चर्च यानी कि चर्च के पास, और डिमांड करते हुए, मांग करते हुए, द इमीडिएटली अरेस्ट यानी कि तुरंत उन्हें अरेस्ट करने के लिए, किन्हें, ऑफ द परपट्रेटर यानी कि जो आरोपी हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने की उन्होंने मांग की। उन्होंने एक होल्डिंग प्रोटेस्ट किया यानी कि विरोध प्रदर्शन किया वेडनेसडे को, और उसमें उन्होंने डिमांड की तुरंत जो अक्यूज हैं, आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार करने की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द इंसिडेंट कम्स अ डे आफ्टर, जो घटना है वो एक दिन के बाद आई। अकल तख्त एक्टिंग जतेंद्र ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने क्या किया, अनाउंस करना, सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए, फॉर निहांग लीडर बाबा, किसका, जो निहांग लीडर के बाबा हैं उनका समर्थन करने के लिए क्या कहा उन्होंने, क्या किया, सपोर्ट करने के लिए कहा, अनाउंसमेंट कर दी, उन्होंने घोषणा कर दी कि क्या करेंगे, वो जो हरप्रीत सिंह हैं उनको समर्थन करेंगे, फॉर निहांग लीडर बाबा मेजर सिंह, एंड नियरली, और करीबन
150 ऑफ ही सपोर्टर, और कम से कम 150 उनके जो समर्थक हैं और उनका भी, हु वर बुक्ड फॉर आउटरेजिंग रिलीजियस सेंटिमेंट एट जंदेलिया गुरु पुलिस स्टेशन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जिन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया। ठीक है, यानी कि जिन लोगों ने ये जो घटना किया है तो उन पर क्या किया गया, जो आपके धार्मिक भावना है उनको ठेस पहुंचाने के लिए उन पे एक केस को रजिस्टर्ड कर लिया गया। ठीक है, चलिए अब ये कहाँ किया गया है, जंदेलिया गुरु पुलिस स्टेशन में किया गया है ऑन मंडे को। ठीक है, ऑन कंप्लेंट ऑफ अ लोकल पास्टर, किसकी कंप्लेंट के आधार पर किया गया है, यानी कि जो लोकल, जो कि आपके स्थानीय पादरी था, उसकी कंप्लेंट यानी कि उसकी शिकायत के आधार पर ये जो केस है इसको रजिस्टर्ड कर लिया गया, लॉज कर लिया गया है। ठीक है, ज्ञानी हरप्रीत सिंह सैड, उन्होंने कहा द लॉ डज नॉट परमिट, जो लॉ है वो परमिशन नहीं देता है, परमिट नहीं देता है। क्या परमिट का मतलब क्या होता है, कानून जो है जबरन धर्म की जबरन जो धर्म होता है, अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, फोर्सिबल रिलीजियस जो है इसका मतलब होता है जबरन धार्मिक। ठीक है, तो जो कानून है इसकी परमिशन नहीं देता है कि हम इसे परिवर्तन करें, इसमें कुछ कन्वर्शन करें यानी कि चेंजेस लाए, तो इसकी अनुमति हमारा कानून नहीं देता है। तो दोबारा से इसे समझते हैं, ज्ञानी हरप्रीत सिंह सैड, उन्होंने कहा द लॉ डज नॉट परमिट फोर्सिबली रिलीजियस कन्वर्शंस बट अ लार्ज स्केल कैंपेन वॉज बीइंग रन इन द बॉर्डर एरिया ऑफ पंजाब। अच्छा, पहले आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, मुझे ये थोड़ा को क्लियर करना है। जो आपके ज्ञानी हरप्रीत सिंह हैं उन्होंने कहा कि जो हमारा लॉ है वो कानून है, डज नॉट परमिट का मतलब होता है आपके आज्ञा देना, वो अनुमति नहीं देता है फोर्सिबल रिलीजियस यानी कि जबरन धार्मिक की। ठीक है, धर्म की जो कन्वर्शन किया जाए यानी कि उसे बदलने की अनुमति हमारा लॉ नहीं देता है, यानी कि जबरन परिवर्तन करना किसी चीज में। बट लेकिन अ लार्ज स्केल यानी कि बड़े पैमाने पर कैंपेन यानी कि प्रदर्शन वो रन वो चलाई जा रही है इन द बॉर्डर यानी कि बॉर्डर में एरिया ऑफ पंजाब, जो कि पंजाब का है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, अब आगे देते हैं। ही अर्ज, उन्होंने रिक्वेस्ट की, किसने रिक्वेस्ट की, आपके ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने ही की होगी, ऑफिशियली उनका स्टेटमेंट आ रहा है भाई। ही अर्ज, उन्होंने आग्रह किया द सेंट्रल्स टू इंटरवेंस, सेंट्रल को इंटरवेंस करने का यानी कि हस्तक्षेप करने का इसके अंदर, एंड स्टॉप दिस प्रैक्टिस, और इस जो प्रैक्टिस है इस कम्युनिटी को रोकने का, कि ये जो चल रहा है इसे रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, अर्ज की, रिक्वेस्ट की। सो बेसिकली आज की न्यूज़ ये थी। अगर आपको पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक टू सब्सक्राइब माय चैनल। इफ़ यू वांट you can also share with your friends, so I can also update it to all the information from to you guys. And thank you, take care, bye bye.